हेलो स्टूडेंट्स। तो इसमें अपना अब आज की जो अपनी क्लास है वो है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और प्रमुख उद्योग हैं। तो ये एक टॉपिक है, ये इस टॉपिक की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है और आज की क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2 क्लास के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन लेंगे नेक्स्ट टॉपिक है। और दिन प्रतिदिन टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। मतलब नज़दीक आ रहा सिलेबस के कंप्लीट हो जाएगा। भारत के भूगोल का कंप्लीट हो गया, विश्व के भूगोल का भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेरे पढ़ाने से कंप्लीट नहीं होगा। आपके दिमाग में अगर ये चीज़ बैठती है तो ये कंप्लीट होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग जाएगा। इसलिए हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ाने का फ़ायदा तब होगा कि जब जितना पढ़ा रही हूँ उसको दिमाग में याद कर लो और उसके क्वेश्चन आंसर्स आप वहाँ जाके करके आओ। ठीक है, इसलिए मैं यही बोलती हूँ हर बार कि आप पढ़ो, बस कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, लेकिन पढ़ो, क्योंकि बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला है। पढ़ाई सबसे आसान रास्ता है पैसे कमाने का और नाम कमाने का और देश के लिए कुछ करने का। बाकी हर रास्ते में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर कहीं पे भी जाके कोई भी काम करोगे ना, बहुत परेशानियां होंगी, लेकिन पढ़ाई करने में इतनी परेशानी नहीं होती है। तो अब हम अपना टॉपिक पे आते हैं। इधर भाषणबाजी बहुत ज्यादा हो गई है। इधर शुरू करते हैं। तो इस बचा हुआ टॉपिक को शुरू करते हैं। उसके अंदर आता है जूट वस्त्र उद्योग। कौन से वस्त्र उद्योग? जूट वस्त्र से जो हमने पहले रेशम से और सूती वस्त्र से जो रेशम वस्त्र उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग, ये 3 उद्योग पढ़ चुके थे हम कल, और आज आगे बढ़ रहे हैं जूट वस्त्र उद्योग हैं। तो जूट उद्योगों का संबंध मुख्य रूप से बोरे, टाट, जूट के कपड़े, मोटी दरियां, कंबल, रस्सी, वाटरप्रूफ कवर व कैनवास के उत्पादन से है। उच्च कोटि की जूट का कपास और ऊन के साथ मिलाकर कपड़ों में निर्माण के लिए किया जाता है। यानी कपास और ऊन के अंदर मिला के जूट के कपड़े भी बनाए जाते हैं। और वैसे देखा जाए तो जूट से बनता है बोरे, टाट, जूट के कपड़े। बोरियां होती है ना जिसके अंदर अपन गेहूं वगैरह, चावल वगैरह डाल के रखते हैं, वो। और जूट के कपड़े, मोटी दरियां, कंबल, रस्सी, वाटरप्रूफ कवर और कैनवास के उत्पादन के लिए उपयोगी है। विश्व की सबसे पहली जूट वस्त्र मिल स्कॉटलैंड के डंडी, यहाँ डंडी में 1838 में स्थापित की गई थी। यह भारत की आयातित कच्चे माल पर आधारित थी। इसके बाद यह उद्योग भारत और विश्व के अन्य भागों में विकसित हुआ। कहाँ हुआ? भारत और विश्व के अन्य भागों में फिर ये विकसित हुआ। भारत विश्व में जूट से निर्मित वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा आदि। बांग्लादेश विश्व में जूट वस्त्र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा है? बांग्लादेश, जो अपना पड़ोसी देश है, वो जूट के वस्त्र का उत्पादक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। बांग्लादेश में जूट वस्त्र उत्पादन के मुख्य केंद्र चटगांव, नारायणगंज, खुलना, चंद्रपुर, घोरासल, चौमोहिनी तथा नरसिद्धि नामक स्थानों पर है। दोबारा सुनो, बांग्लादेश में जूट वस्त्र उद्योग के जो मुख्य केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं? चटगांव, कौन सा गांव? चटगांव है। नारायणगंज, कौन सा गंज? नारायणगंज। खुलना, कौन सा गलना? खुलना। चंद्रपुर, कौन सा पुर? चंद्रपुर है। गोरासल, कौन सा सल? गोरासल है। चौमोहिनी, कौन सी मोहिनी? चौमोहिनी। तथा नरसिद्धि, कौन सी सिद्धि? नरसिद्धि नामक जो स्थान है वहां सबसे ज्यादा इनके केंद्र स्थित हैं। किसके? जूट वस्त्र उद्योगों के बांग्लादेश में। चीनी उद्योग, नेक्स्ट हम आते हैं चीनी उद्योग में। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है। विश्व स्तर पर गन्ना तथा चुकंदर ही 2 ऐसी फसलें हैं जिनकी अधिकांश चीनी प्राप्त की जाती है। किससे? गन्ने से और चुकंदर से ही सबसे ज्यादा चीनी प्राप्त की जाती है। चीनी उद्योग कच्चे माल पर आधारित और चीनी की कुल लागत 50% कच्चे माल पर खर्च की जाती है। किस पे की जाती है? 50% कच्चे माल पर इसे खर्च किया जाता है। विश्व की लगभग 72% चीनी गन्ने से प्राप्त की जाती है। सामान्य 1 टन चीनी बनाने के लिए 10 से 12 टन गन्ना प्रयोग किया जाता है। अतः चीनी की मिलें गन्ना और चुकंदर उत्पादक के प्रदेशों में स्थापित की गई है। कहाँ गई है? जहाँ पे गन्ना और चुकंदर ज्यादा उत्पादित किया जाता है ना, वहीं पे इसकी मिलें स्थापित की गई है। विश्व के प्रमुख गन्ना व चुकंदर उत्पादक क्षेत्र चीनी के बड़े उत्पादक भी हैं। गन्ने से चीनी बनाने वाले देशों में भारत, ब्राजील, चीन, थाईलैंड, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा नामक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चुकंदर से चीनी बनाने वाले देशों में संयुक्त रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ, चिली आदि प्रमुख हैं। दोबारा सुनिए, गन्ने से चीनी बनाने वाले देशों में भारत, ब्राजील, थाईलैंड, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया तथा क्यूबा के नाम विशेष रूप से है। मतलब जो दक्षिणी एशियाई पूर्वी जो देश ना, वो उन कंट्रीज के नाम ज्यादा हैं। चुकंदर से चीनी बनाने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन संघ और चिली आदि प्रमुख है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गन्ने तथा चुकंदर दोनों से चीनी बनाई जाती है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चीनी बनाने के लिए इस देश में दक्षिणी भाग में गन्ना तथा उत्तरी भाग में चुकंदर का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? दक्षिणी भाग में गन्ना तथा उत्तरी भाग में चुकंदर का प्रयोग किया जाता है। चीनी उत्पादक राष्ट्र 5 राष्ट्र, सबसे ज्यादा चीनी जहाँ पे उगती है उसमें से 5 राष्ट्र कौन से हैं? उगती है नहीं, बनाई जाती है। प्रथम के अंदर ब्राजील है, द्वितीय भारत है, तीसरा चीन है, चौथा थाईलैंड है और 5वां संयुक्त राज्य अमेरिका है।
चीनी आयातक व निर्यातक शीर्ष 5 राष्ट्र। कौन से 5 शीर्ष राष्ट्र हैं विश्व के अंदर जहां चीनी सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है और आयात की जाती है? तो आयात के अंदर इंडोनेशिया सबसे ज्यादा आयात करता है, और दूसरे नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका आयात करता है, तीसरे नंबर पर चीन करता है, चतुर्थ नंबर पर इटली आयात करता है चीनी, पांचवें नंबर पर स्पेन आयात करता है। और निर्यात में सबसे ज्यादा निर्यात चीनी ब्राजील करता है, फिर भारत करता है, फिर थाईलैंड निर्यात करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया करता है और फिर फ्रांस करता है। कृत्रिम रबड़ उद्योग, कृत्रिम जो रबड़ बनाते हैं ना हम, कृत्रिम रबड़ उद्योग है, यानी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। एक प्राकृतिक रबड़ उद्योग होता है, एक कृत्रिम रबड़ उद्योग होता है। तो ये कृत्रिम रबड़ जो बनता है, अधिकांश कृत्रिम रबड़ पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस तथा औद्योगिक अल्कोहल से बनाई जाती है। कृत्रिम रबड़ प्रमुख 4 प्रकार की होती है। स्टाइरीन रबड़, जिससे प्राकृतिक रबड़ से मिश्रित करके टायर बनाए जाते हैं। बुटाइल रबड़, जिससे ट्यूब बनाई जाती है। नियोप्रीन रबड़, जो विद्युत इंसुलिन से काम आती है। किससे? विद्युत इंसुलिन से। ब्यूना एन रबड़, जो घर्षण ऊष्मा और तेल रोधी होती है। स्टाइरीन रबड़। ब्यूटाइडीन गैस, जो पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। स्टायरीन कोयले से प्राप्त एक तरल पदार्थ से निर्मित होता है। स्टायरीन से रबड़ में अधिक लचीलापन आ जाता है, जिससे यह देर से नष्ट होता है। नेक्स्ट है उर्वरक उद्योग। कौन सा उद्योग? उर्वरक उद्योग। मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने तथा बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति है तो कृषि उपज को बढ़ाने में उर्वरक उद्योग का महत्वपूर्ण उद्योग है। कौन सा है? उर्वरक उद्योग जो है वो महत्वपूर्ण उद्योग है। क्यों है? क्योंकि कृषि क्षेत्र के अंदर आप अनाज को बहुत ज्यादा उत्पादन करना चाहते हो और जो पब्लिक है उसको सबको संतुष्ट करना चाहते हो कि वो भरपेट अनाज खाए, है तो उसके लिए उर्वरक उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अनाज को ज्यादा उत्पादित करने के लिए हमें उर्वरकों की जरूरत होती है, क्योंकि खेत में अगर उर्वरक डालेंगे तभी फसल ज्यादा उगेगी। हाँ, वैसे तो ये अब तो मतलब कुछ अलग ही चीज चल रहा है। अब तो जैविक ज्यादा यूज की जाती है। जैविक जो उर्वरक है वो, केमिकली उर्वरक जो होती है उसको बंद कर दिया गया है। मतलब अभी भी चल रही है, लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि केमिकली जो उर्वरक होती है उसे बंद करके जैविक जो उर्वरक होती है उसको यूज किया जाए। खैर इधर आ जाइए। हैं कृषि के लिए रासायनिक उद्योग 2 प्रकार की विभिन्न उपयोगी वस्तुएं प्रदान करता है। पहला रासायनिक उर्वरक और दूसरा कृषि संबंधी कीटनाशक दवाएं। हाँ, उर्वरक उद्योग अम्ल उत्पादन से संबंध है। मुख्य रूप से उर्वरक 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कहते हैं। किसे कहते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कहते हैं। दोबारा सुनो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कहते हैं। किसी देश में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन वहां पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। किस पर करता है? किसी देश में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन वहां पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। नाइट्रोजनिक उर्वरक, नाइट्रोजनिक कौन सी है? मैंने अभी पढ़ा ना कि 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं, उसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजनिक उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक सभी उर्वरकों में सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व में उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन के उत्पादन एवं उसकी खपत में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत अग्रणी है। चीन तथा भारत नाइट्रोजन के सबसे बड़े उत्पादक हैं और इस समय ये 2 देश मिलकर विश्व की लगभग 1/3 नाइट्रोजन उत्पादन करते हैं। कौन से 2 देश मिलकर? चीन और भारत, ये 2 मिलकर विश्व का क्या कहते हैं 1/3 नाइट्रोजन उत्पादन करते हैं। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग अधिक होता है। कहाँ होता है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत में नाइट्रोजनिक जो उर्वरक होती है उसका उपयोग सबसे अधिक होता है। फास्फेट उर्वरक अधिक संपन्न सुपर फास्फेट 42.5% फास्फोटिक एसिड फास्फेट चट्टान की फास्फोटिक अम्ल से उपचारित करने से मिलता है। अमोनिया फास्फेट के लिए फास्फोटिक अम्ल अमोनिया से उपचारित किया जाता है। अतः ये उर्वरक उद्योग केवल उन्हीं देशों में विकसित हुआ है जहां फास्फेट के प्राकृतिक भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कहाँ है? फास्फेट के प्राकृतिक भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। फास्फेट उर्वरक मुख्यतः उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस है। कौन से है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस है। ये जो महान शक्तियां हैं तीनों, वो फास्फेटिक उर्वरक की सबसे ज्यादा उत्पाद करती हैं। फास्फेट के उपयोग ही की दृष्टि से चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील तथा फ्रांस शीर्ष देश हैं। फास्फेट उपयोग के मतलब सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है और सबसे ज्यादा उत्पाद कौन करता है? उत्पाद जो करता है रूस, चीन और अमेरिका करता है, और सबसे ज्यादा उपयोग जो इनमें से एक भारत को भी जोड़ लो, ब्राजील को भी जोड़ दो है और फ्रांस को जोड़ दो। मतलब चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील और फ्रांस जो वो सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है पोटास उर्वरक। पोटास का सर्वाधिक भंडार कनाडा में पाया जाता है, जहां विश्व के 1/3 पोटास भंडार संचित है। अधिकांश भंडार कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सीमा के उत्तर में पाए जाते हैं। कनाडा, रूस व बेलारूस। कौन सा? रूस एक अलग कंट्री है और बेलारूस एक अलग कंट्री है। महाद्वीप आपने पढ़े होंगे तो आपको वापस रिकॉल माइंड में ये चीज हो रही होगी कि कौन सा देश कहाँ स्थित है और कौन से देश के अंदर कौन सा क्षेत्र कहाँ स्थित है और कौन से देश के अंदर कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। ये आपको जब मैंने महाद्वीप पढ़ाए थे तो अभी रिकॉल हो रहा होगा माइंड में, क्योंकि मैंने आपको बोला था स्पेशली महाद्वीप के अंदर कि एटलस लेके बैठो। एटलस के अंदर आप हर एक जो मैं जगह यहाँ पढ़ा रही हूँ, खुद ने भी मैंने इतनी सारी मैपिंग लगा के आपको सुंदर सुंदर मैपिंग, पता नहीं कहाँ से छाट के लेकर आई मैं, सुंदर सुंदर, ताकि अट्रैक्टिव होकर पढ़ लो। वैसे ही नहीं पढ़ो तो कम से कम मैपिंग को देख के अट्रैक्टिव होकर पढ़ लो।
क्योंकि सुंदर चीजें तुम लोगों को ज्यादा पसंद होती है, अट्रैक्ट ज्यादा होते हो। ओके, इधर आ जाओ। कनाडा, रूस तथा बेलारूस पोटास के मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके अतिरिक्त फ्रांस, जर्मनी, नाइजर तथा जॉर्डन में भी पोटास का उत्पादन होता है। सुनो, दोबारा सुनो। कनाडा, रूस तथा बेलारूस पोटास के मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके अतिरिक्त फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, जॉर्डन में भी पोटास का उत्पादन होता है। कांच उद्योग। कांच मूलतः पिघली हुई बालू है। बालू में सोडा, एश, चूना, लवण, नाइट्रोज तथा टूटी हुई कांच मिलाकर इन्हें 1400 सेंटीग्रेड से 1660 सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने से एक चिपचिपा रवेदार पदार्थ निर्मित होता है, जिसे कांच कहते हैं। इसे बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड, बेरियम और एंटीमनी तथा आर्सेनिक का भी अम्ल मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पोटर, चीनी, मिट्टी के बर्तन। पिघली हुई मृतिका है। कहाँ है? पिघली हुई मृतिका है। दोबारा सुनो। कांच मूलतः पिघली हुई बालू है। क्या है? पिघली हुई बालू। बालू में सोडा, एश, चूना, लवण, नाइट्रेट है तथा टूटी हुई कांच मिलाकर इन्हें 1400 सेंटीग्रेड से 1660 सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने से एक चिपचिपा रवेदार निर्मित पदार्थ होता है। ओके, जिसे कांच कहते हैं। इसे बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड, बेरियम, एंटीमनी, आर्सेनिक का भी अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पोटर, पिघली हुई मृतिका है। कांच के संयंत्रों की अवस्थिति 2 कारकों पर निर्भर करती है। किस पे? 2 कारकों पर करती है निर्भर। कौन से कारक है? ईंधन की उपलब्धता और बाजारों की निकटता है। कांच के संयंत्रों की अवस्थिति 2 कारकों पर नियंत्रण करती है। मतलब कांच से जो संयंत्र बने हैं उनकी जो अवस्थिति है वो 2 कारकों पर निर्भर करती है। ईंधन की उपलब्धता कितनी मिली है और बाजारों की निकटता, यानी हमारे अड़ोस पड़ोस में बाजार कितनी है। शीशा के सामान बनाने में संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम स्थान है। यहाँ शीशा उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम न्यू जर्सी के ग्लासबोरो नामक स्थान पर 1766 में की गई। 1776 में, सॉरी 66 में नहीं, 76 में की गई थी। बाद में फिलाडेल्फिया, ब्रिजटाउन, सालेम तथा मेलविल्ला में भी यह उद्योग विकसित हुआ। दोबारा सुनो, देखो, यहाँ शीशा उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम न्यू जर्सी के ग्लासबोरो, कहाँ पे? ग्लासबोरो नामक स्थान पर 1776 में स्थापित में हुई थी। बाद में फिलाडेल्फिया, ब्रिजटाउन, सालेम तथा मेलविल्ले में भी यह उद्योग विकसित हो गया था। लुगदी एवं कागज उद्योग। आधुनिक युग में कागज को सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्यता की रीढ़। सर्वप्रथम कागज बनाने की कला को खोज चीन में 105 ईस्वी में किसने की थी? तसाइलून ने की थी 105 ईस्वी में। कौन सी? 105 ईस्वी में तसाइलून नामक एक व्यक्ति ने चीन में की थी कागज बनाने की शुरुआत है। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिकांश कागज एस्पार्टो घास से बनाया जाता है। कौन से घास से बनाया जाता है? एस्पार्टो घास से, जो उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन से आयात की जाती थी। कहां से? उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन से आयात की जाती थी। मुद्रा की छपाई में प्रयुक्त होने वाला उत्तम किस्म का विशिष्ट कागज बाओबाब नामक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। भूसे से भी सस्ते किस्म का कागज बनाया जाता है। कौन सा? भूसे से भी सस्ते किस्म का, यानी जो अपन रफ नोटबुक यूज करते हैं ना, उसमें देखना आप, वो जो पेज होता है ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं भूसा लगा हुआ दिखता है। वो कागज जो होता है वो भूसे से होता है। और वो जो मिलते हैं रफ नोटबुक, सस्ती भी मिलती है। बाकी दूसरी आप क्वालिटी, अलग क्वालिटी की आप रजिस्टर वगैरह खरीदना महंगे आते हैं। सो ये है। हाँ, गन्ने की खोई पर आधारित प्रथम कागज कारखाना लुसियाना। कौन सा सियाना? लुसियाना। कौन सा सियाना? लुसियाना। लोकपोर्ट। कौन सा पोर्ट? लोकपोर्ट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। कौन से पोर्ट में? लोकपोर्ट स्थान पे। इसके अतिरिक्त बांस तथा जूट से भी कागज बनाया जाता है। किससे? बांस तथा जूट से भी कागज बनाया जाता है। विश्व का 95% कागज लकड़ी से बनाया जाता है। कौन सा? लकड़ी से 95% जो विश्व का कागज है वो बनाया जाता है। लकड़ी की लुगदी बनाने की 2 विधियां हैं। लकड़ी की जो लुगदी बनती है वो 2 विधियों से बनती है। कौन सी? यांत्रिकी और रासायनिकी। हाँ, कौन सी? यांत्रिकी और रासायनिक, यानी मैकेनिकली और केमिकली। मैकेनिकली और केमिकली। अखबार तथा सस्ता कागज यांत्रिकी विधि से बनाया जाता है। कौन सी? अखबार और सस्ता कागज, जो अखबार का कागज होता है, जो अपनी रफ नोटबुक आती है ना, वो बनाया जाए यांत्रिकी, यानी क्या? मैकेनिकली विधि से बनाया जाता है। रासायनिक विधि से लुगदी बनाने की प्रक्रिया महंगी है, इससे थोड़ी मात्रा में किंतु उत्तम श्रेणी का कागज तैयार होता है। लुगदी बनाने का उद्योग सस्ते कच्चे माल तथा ऊर्जा पर निर्भर है। किस पे है? सस्ते कच्चे माल तथा ऊर्जा पर निर्भर है। बेटा जितना जोर लगा के अभी पढ़ा रही हूँ ना, हर एक चीज बता रही हूँ कि कौन सी स्पेस याद करो, कि कौन सी स्पेस कहाँ स्थित, कौन सा प्लेस, स्पेस नहीं प्लेस, कौन सी प्लेस कहाँ स्थित है, तभी माइंड मैप होगा ना। ज्योग्राफी माइंड मैप के बिना और एटलस के बिना याद नहीं होती है। तो ये फिर जिस दिन पूछूंगी ना, अभी तो बेटा मैं ये क्लास जो चल रही है वो रिकॉर्डर डालती हूँ, लेकिन जिस दिन लाइव आऊंगी ना, बहुत जल्दी मैं लाइव आऊंगी, उस दिन एक एक को पूछूंगी कमेंट बॉक्स में आंसर से, बताओ कौन सी जगह कहाँ स्थित है और कौन सी जगह पे कौन सा उद्योग पाया जाता है, कौन से उद्योग सबसे ज्यादा कौन से राष्ट्रों में पाए जाते हैं, और इसकी शुरुआत कहाँ हुई, किसने की, सारे ऑनलाइन पूछूंगी। यहाँ पे बोलूंगी आंसर दो ऑनलाइन, जिस दिन लाइव आऊंगी ना उस दिन।
नेक्स्ट, प्लास्टिक उद्योग। वर्तमान में प्लास्टिक अत्यंत उपयोगी वस्तु हो गया है। लकड़ी, शीशा, धातु और प्राकृतिक रेशे के प्रतिस्थानी के रूप में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। किसके? लकड़ी, शीशा और धातुओं तथा प्राकृतिक रेशों के प्रतिस्थानी यानी सब्स्टिट्यूट के रूप में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसलिए आधुनिक युग के प्लास्टिक एक बहुउपयोगी वस्तु हो गया है। ऐसे पदार्थ हैं जो संबद्ध रहते हुए भी फैल सकते हैं। इन पर अनेक रंग अच्छी तरह से चढ़ जाते हैं। विभिन्न स्तर पर पराद तथा पतला मोटा बनाया जा सकता है। हल्के, मजबूत तथा टिकाऊ क्रियाओं जैसे अम्ल, नमी, गर्मी, ठंडक आदि के प्रतिरोधी होते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक प्लास्टिक, जो बड़े बड़े कारखानों में बनाए जाते हैं। राल, पाउडर, टिकिया, ट्यूब या चद्दरों के रूप में बनाए जाते हैं, जिससे प्लास्टिक की विभिन्न वस्तुएं बनाने वाले अपेक्षाकृत छोटे कारखाने अनेक वस्तुएं तैयार करते हैं। प्लास्टिक के कच्चे माल प्रोटीन पदार्थ दूध, सोयाबीन, फेनॉल मिश्रित चूना, कोयला, सेल्यूलोज आदि हैं। कौन से है? दोबारा सुनो। औद्योगिक प्लास्टिक जो बड़े कारखानों में बनाए जाते हैं। कौन से कारखानों में? बड़े कारखानों में। राल, पाउडर, टिकिया, ट्यूब या चद्दरों के रूप में बनाए जाते हैं, जिसमें प्लास्टिक की विभिन्न वस्तुएं बनाने की अपेक्षाकृत छोटे कारखाने अनेक वस्तुएं तैयार करते हैं। प्लास्टिक के कच्चे माल प्रोटीन पदार्थ फेनॉल मिश्रित चूना, कोयला, सेल्यूलोज आदि हैं। कौन से हैं? फेनॉल मिश्रित चूना, कोयला और सेल्यूलोज आदि हैं। फिर है पेट्रोलियम शोधन। पेट्रोलियम ये एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। ऊर्जा प्राप्ति के अतिरिक्त इसमें हजारों प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। कितने? पेट्रोलियम में बहुत उपयोगी पदार्थ है। ऊर्जा प्राप्ति के अतिरिक्त इससे हजारों प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। वेसलीन को पेट्रोल जेल तथा अमेरिका में पेट्रोलियम कहा जाता है। किसको? पेट्रोल जेल तथा अमेरिका में पेट्रोलियम कहा जाता है। इसका उपयोग मरहम, बाहा, औषधियों, धातुओं के लिए, जंगरोधी लेप, समुद्री तार, धूम रहित विस्फोटक चूर्ण, श्रृंगार सामग्री आदि बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है इसका उपयोग? मरहम, बाहा, औषधियां, धातुओं के लिए, जंगरोधी लेप, समुद्री तार, धूम रहित विस्फोटक चूर्ण, श्रृंगार सामग्री आदि बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम से भारी मात्रा में गैस भी निकाली जाती है। क्या जाती है? भारी मात्रा में गैस निकाली जाती है। पेट्रोलियम संबंध कारखानों में विभिन्न इकाइयों में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जेट विमान के ईंधन, तेल तथा रसायन उद्योगों के लिए विभिन्न पदार्थ बनाए जाते हैं। तेल शोधन कारखाने प्राय तेल उत्पादन क्षेत्रों में ही निकट ही स्थापित किए जाते हैं। तेल शोधन कारखानों के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक कौन कौन से कारक? तेल शोधन कारखानों के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक मतलब किन कारणों से तेल शोधन के जो कारखाने हैं उनको नजदीक ही स्थापित किया जाता है? कच्चे तेल की प्राप्ति के कारण, बाजार की मांग के कारण, अधिक पूंजी के कारण, परिवहन के साधन, उन्नत औद्योगिक क्षेत्र, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता। ऑलमोस्ट जितने भी उद्योग है ना उसमें यही कारण है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये इतना हार्ड टॉपिक तो है भी नहीं मेरे हिसाब से। इसमें कोई, अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ रहे हो ना, इसमें दो मतलब याद करने लाइनें सिर्फ 10 ही है पूरे टॉपिक के अंदर। 10 लाइन आपको जो ज्यादा हार्ड लगेंगी वो है, बाकी सारी नॉर्मल चीजें कॉमन जो आप देखते हो अपनी खुद की लाइफ में देखते हो, अड़ोस पड़ोस में देखते हो, वो चीजें कुछ भी ज्यादा याद करने वाली चीजें हैं ही नहीं। बस 10 लाइन होंगी जो मोस्ट ज्यादा मतलब जो आपको ऐसा लगे कि हमने पहली बार देखी है और पहली बार हम इस चीज को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। बाकी तो इतना हार्ड टॉपिक ये है नहीं है। विश्व के प्रमुख तेल शोधन केंद्र कौन कौन से हैं? तेल शोधन केंद्र तथा क्षेत्र: संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर टेक्सास, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, इलिनॉय, इंडियाना, ओक्लाहोमा, मैसाचुसेट्स, कनसास तथा ओहियो। उसके बाद में कैरेबियन देश के अंदर वेनेजुएला में आमुए, कैप्टन, ट्रिनिडाड में पॉइंट अपियर, पॉइंट 14 तथा ब्राइटन एवं कोलंबिया में बेरंकास तथा बेरमजा। फिर पश्चिमी यूरोप के अंदर फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड है। फिर पूर्व सोवियत संघ में बाकू, मेकोप तथा ग्रेंजी, बाटुम, ओडेरेसा, खरेसन, सारातोवा, क्रोस्टोमास्क, ओस्क और सिजरान। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अबादान, रास तनूरा, मीना, सऊद मिला, अब्दुल्ला, हाइफा, सीडोन, त्रिपोली, बगदाद, किरकुक, गोम्मल, खानाकिन तथा कर्मशाह है। भारत के अंदर डिगबोई, ट्राम्बे, विशाखापट्टनम, नूनमाती, बरौनी, कोयली, कोच्चि, चेन्नई, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, मंगलुरु, नुमालीगढ़ है। अब इसके अंदर जो आप लोगों को हार्ड रखने वाले शब्द ना वो कौन से हैं? वो है ये ऊपर वाले। जो अदर कंट्रीज हैं इनके जो शब्द क्षेत्र हैं, केंद्र हैं, वो आपको हार्ड लगेंगे, मुझे पता है। इसलिए इनको 2-4-5 बार बोल लेना, रट लेना। अगर समझ में आता तो समझ लेना, नहीं समझ में आता तो रट लेना, और कोई रास्ता नहीं है। पढ़ने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप समझो, नहीं समझ में आता है तो रटो, बस, और कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं साधन अभी तक बना है कि आप अपने नोट्स को पानी में घोलो तो पी लो, या फिर दिमाग में कोई ऐसा औजार हो कि ओपन करो और फिर उसके अंदर किताब को रख लो। ऐसा कुछ बना नहीं है। या तो ये समझो, नहीं समझ सकते हो तो या क्या कहते हैं
रटो, बस ये 2 चीज है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट एक टिकाऊ भवन निर्माण सामग्री जिसे प्राचीन रोम वासियों द्वारा नहरों, पुलों, सड़कों तथा ऊंची इमारतों के निर्माण में प्रयुक्त किया गया था। ट्यूनिस, सीमेंट आप जो है देखते हो, आपके घर जो बने, मकान जो बने, रात दिन चारों तरफ देखते हो। ट्यूनिस स्पेस और प्राचीन रोमन साम्राज्य के अनेक, कौन से? ट्यूनिस स्पेस और प्राचीन रोमन साम्राज्य अनेक स्थानों पर खंडहरों में क्रिकेट के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्या होते हैं? क्रिकेट के कंक्रीट के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए। यह सीमेंट पेजुलाना कहलाता था। क्या कहलाता था? यह सीमेंट पेजुलाना, जिसे चूना और ज्वालामुखी राख को मिश्रित करके बनाया गया। किसको? चूना और ज्वालामुखी की जो राख होती है ना, निकलता है, उसको मिश्रित करके बनाया गया। आधुनिक पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण 1824 में इंग्लैंड के निवासी किसने, जो अभी जो सीमेंट चल रही है उसका जो निर्माण किया है वो 1824 के अंदर निवासी जोसेफ एस्पिड ने किया। अब इस सीमेंट को चूने के पाउडर तथा मृतिका या शेल के मिश्रण को 1500 सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है। क्या किया जाता है? अब इस सीमेंट को चूने, पाउडर तथा मृतिका या शेल के मिश्रण को 1500 सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है। यह मिश्र पदार्थ क्लिंकर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लिंकर, जिसे पीस कर बारीक बना लिया जाता है। फिर इसमें थोड़ी मात्रा में जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ऐसी बनती है जो हम सीमेंट यूज करते हैं ना मकान बनाने में, उसमें वो ऐसे बनती है। अब देख लो। विश्व के प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? चीन के अंदर संघाई, थंकांगी, हुआंग, चींग, फुसून, सेनियांग, क्वियांग, सियुचाऊ, लेंचाऊ, उरुमंकी, चांगकिंग इत्यादि। भारत के अंदर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा तमिलनाडु। जापान के अंदर हिताइची, हेचिनो है, निंगाता, कोरियामा, उबे, फुफुओका, किताक्यूशा, ओसाका, नोगाया, टोक्यो। टर्की में सासून, वेन, बुरसा, जोरूरू, सिवाय, मलात्सा, कोरुम, मेरिसिन और बेलिकेसरी था इजमीर। दोबारा बोलती हूँ। हाँ, चीन के अंदर संघाई, थंकांगी, हुकांग, चीन, फुसून, सेनियांग, क्वियांग, लियुचाऊ, लेंचाऊ, उरुमुई, चांगकिंग। ये नाम है, मुझे पता है हार्ड हैं लेकिन याद होंगे। उसके बाद में जापान, हितांची, हेचिनोह, निगाता, कोरियामा, उबे, फुफुओका, किताक्यूसो, ओसाका, नोगायो, टोक्यो। फिर टर्की सासून, वेन, बुरसा, एजुरूर, सिवाय, मलात्या, कोरम, मेरेसिन, बैलिकेसरी, इचिमेर आदि। फिर थाईलैंड के अंदर चाम सरोबुरी। कौन सा? चाम सराबुरी में है। सऊदी अरब के अंदर ताबुक, बुराय दोह, अल हुफूफ, अल दमाम, रिया, अब्बा, जिजान, जद्दा, यानबुल, बहर में। यूएसए ने पेंसिल्वेनिया, टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और मिशिगन। यूरोप देश के अंदर इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी, रूस, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड, यूनान, पुर्तगाल। ब्राजील में बेलो होरिजेंटे, पोर्टो अलेग्रे और सल्वाडोर। अर्जेंटीना में काटामार्ग, सांजुआन और कोर्डोबा, मंडेजा, ब्यूनस आयर्स इत्यादि। मेक्सिको में टोरेहोन, मोंटेरी, कोलियाकन, प्यूवलाडी, जारागोजा, सिउदाऊ, मेक्सिको सिटी, पोटेसी, सेंट लुइस। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया, काहिरा, स्वेस, अल्मानिया और अल-उक्सुरू। इंजीनियरिंग उद्योग, आधुनिक युग मशीनों का युग है जिसमें धातु से निर्मित वस्त्र, कलपुर्जे, औजार आदि से मिलित हैं। इन सभी उद्योगों का निर्माण करने वाले उद्योग इंजीनियरिंग उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंजीनियरिंग उद्योग कहलाते हैं। जैसे मशीन, औजार, औद्योगिक मशीनरी, रेल इंजन, मोटर वाहन, कृषि उपकरण तथा विद्युत उपकरण एवं यंत्र है। विश्व में इंजीनियरिंग उद्योग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है वारचेस्टर, शिकागो, ब्रिजपोर्ट, न्यू ब्रिटेन और हालफोर्ड। और पूर्ववर्ती सोवियत संघ में मास्को, मैग्निटोगोस्टा, लेनिनग्राड, कार्लिनग्राड और व्लादिवोस्टोक। जर्मनी डुसेलडोर्फ, फ्रैंकफर्ट, कोलोन, स्टुटगार्ट तथा बर्लिन है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर शेफील्ड, बर्मिंघम, क्वेट्री तथा मैनचेस्टर, ग्लासगो तथा लंदन। जापान में टोक्यो, योकोहामा, कोबे, ओसाका, नगायो है। भारत में बेंगलुरु, दुर्गापुरा, मुंबई, कानपुर, फरीदाबाद और लुधियाना। संयुक्त राज्य अमेरिका में सॉफ्टवेयर उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट, रेडमंड, कॉम्पैक, ह्यूस्टन, एप्पल, क्यूपरिटिनो, कैलिफोर्निया, हुलेट, पेकार्ड, पालो आल्टो, कैलिफोर्निया, लोट्स, मैसाचुसेट्स, आईबीएम, अरमोंक, न्यूयॉर्क। ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र, ऑटोमोबाइल उद्योग यूरोप की देन है जो मुख्यतः एक असेंबलिंग उद्योग है। यह मूलतः उद्योग लोह इस्पात उद्योग निर्मित है। कौन सा है? लोह इस्पात उद्योग। यह उद्योग दीर्घकालिक वैज्ञानिक प्रयोगों के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ। कितना? दीर्घकालिक उद्योगों के परिणाम स्वरूप 1865 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के
फ्रीड मार्क्स ने गैसोलीन से चलने वाली गाड़ी का निर्माण किया। तत्पश्चात जर्मनी के नॉर्दन ओटो, कार्ल बेंज और ग्राटफील्ड डाइमलर तथा फ्रांस के एल्मिनी लेवासर ने 1880 दशक के क्षेत्र में अनेक सुधार किए हैं। 1865 में ऑस्ट्रेलिया के सिगफ्रीड मार्क्स ने गैसोलीन से चलने वाली गाड़ी का निर्माण किया था। तत्पश्चात जर्मनी के नॉर्दन ओटो, कार्ल बेंज, ग्राटफील्ड डाइमलर तथा फ्रांस के एमिली लेवासर से 1880 ईस्वी में दशक में इस क्षेत्र में अनेक सुधार किए। नेक्स्ट क्या है? वर्ष 1892 से वर्ष 1894 के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका के चार्ल्स ड्यूरी, हेनरी फोर्ड, रैनसम ओल्डर्स, एलवुड हेंज तथा एपसन ब्रदर्स ने गैसोलीन से चलने वाले गाड़ी का सफलतापूर्वक निर्माण किया। बड़े पैमाने के उत्पादन स्तर के कारण कारखाने संयोजक श्रृंखला के अंतिम पद पर प्रत्येक मिनट में मोटर गाड़ियों का उपयोग यात्री ढोने, कारें, बस तथा परिवहन दोनों कार्यों के लिए होता है। अतः आर्थिक विकास इस उद्योग का बड़ा महत्व है। क्या है? आर्थिक विकास में मोटर गाड़ियों का जो उद्योग है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व में प्रमुख मोटर गाड़ी उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादक केंद्र डेंड्राइड, लांसिंग, पोंटिएक, विलोरन, फिल्ट, ओहियो, टोलेंडो, क्विनलैंड, इंडियाना साउथ वेस्ट। फिर है ग्रेट ब्रिटेन, क्वेंट्री, ग्रेटर लंदन, बर्मिंघम, ऑक्सफोर्ड, एल्फ्रिक्रिक, क्वेट्रा, ब्रिटेन इंट्रेड है। फ्रांस, विलियाकोट, फ्लेयरमोट, प्लीन्स, नातेंस, मोंटबिलियर्ड, ली हाइवरे तथा वेडियो। जर्मनी में वुल्फबर्ग, ब्रेमेन, हनोवर, डसेलडोर्फ, कोलोन, रसेलहिम, फ्रैंकफर्ट, कसेल, स्टुगार्ड और न्यूरेमबर्ग। पोलैंड के अंदर लुब्लिन, वारसा। रोमानिया में बुखापेस्ट, हंगरी में बुडापेस्ट, युगोस्लाविया में मारिबोर, जुबलियाना, कारालोवाक। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, जेंटलैंड, मेलबर्न, गिलोंग। ब्राजील में रियो डी जेनेरिया, कैंपिनास, साओ पोलो। जापान में क्वांगुची, टोक्यो, याकोहामा, ओसाका, हिरोशिमा और कोरोमो। तो भारत में गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जमशेदपुर। ये मैं जानती हूँ कि शब्द हार्ड हैं थोड़े, लेकिन आप याद करने के अलावा और कोई रास्ता आपके पास है नहीं। अगर है कोई रास्ता तो मुझे भी बता देना, मैं भी यूज कर लूंगी। है इसलिए याद करने पड़ेंगे, चाहे एक बार याद करो, चाहे रटो, चाहे इनको कुछ भी करके पढ़ो, सामदाम दंड भेद याद करने पड़ेंगे। वायुयान निर्माण उद्योग। वायुयान निर्माण उद्योग अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नवीन उद्योगों में से है। यह पूर्णतः 20वीं शताब्दी का उद्योग। यह वस्तुतः असेंबली उद्योग है। वायुयान निर्माण उद्योग के 4 प्रमुख उद्योग हैं: इंजन, ढांचा, प्रोपेलर तथा विभिन्न हिस्से एवं अन्य यंत्र। कौन से वायुयान निर्माण उद्योग के 4 प्रमुख अंग है? कौन सा? इंजन बनाते हैं, जो ढांचा तैयार करते हैं, जो प्रोपेलर तथा तैयार करते हैं, जो विभिन्न हिस्से व अन्य यंत्र जो बनाते हैं वो। इन विभिन्न भागों में निर्माण में प्रचुर संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः भौगोलिक वितरण तथा औद्योगिक संबद्धता पर इन बातों का प्रचुर प्रभाव पड़ता है। इंजन अधिकांशतः मशीनों तथा ढांचों अधिकांशतः हाथ से बनते हैं। तो इंजन तैयार करने वाली इकाइयां तो बहुत कम है, परंतु अन्य सहायक इकाइयों की संख्या बहुत अधिक है। वायुयान निर्माण उद्योग की प्रगति वायुयान की पहली उड़ान से लेकर वर्तमान तक आश्चर्यजनक रही है। 17 दिसंबर 1903 अर्विल राइट के उत्तरी कैरोलिन में शक्ति चालित वायुयान में 1 मिनट में 40 गज से अधिक दूरी सफल उड़ान भरी थी। विश्व के प्रमुख वायुयान निर्माण केंद्र और देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजिल्स, सैन डिएगो, डलास, फोर्ट वर्थ, सिएटल, माल्टीमोर, वुडरीज, न्यू जर्सी, डेट्रॉइट, शिकागो, मिलवाकी, क्लीवलैंड, बफेलो, सिंसिनाटी, इंडियाना। कनाडा, ओंटारियो, मॉन्ट्रियल। पूर्ववर्ती सोवियत संघ: मॉस्को तथा गोर्की, चेलियाबिस्क, कजान, बेल्किंसक, सारातोवा, कीव, खारकोव, रोस्तोवा, साइबेरिया इत्यादि। यूनाइटेड किंगडम के अंदर वहद, लंदन, हैम्पटन, साउथहैम्पटन, ईस्ट कीव। फ्रांस के अंदर पेरिस, एमिन्स, सेंट क्वेंटाइन, रीम्स, सेंट नजारे, नातेंसन, वार्डियो, दुलहाउस और तालबस। इटली के अंदर सेवोना, न्यूरिन, टेंट्रोगोरिडिया, स्वीडन बोराज और लिंपिंग। जापान में टोक्यो क्षेत्र और कोबे। चीन में सेनियांग और बीजिंग, हरविंद। भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद, नासिक, कोरापुट और कोरबो। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, पेराफील्ड, बेक्सटाउन और ब्रिस्बेन। जलपोत निर्माण उद्योग।
प्राचीन काल में भारत, चीन, मिस्र, रोम, यूनान आदि प्राचीन सभ्यताओं के देश बड़े पोतों द्वारा सामुद्रिक व्यापार करते थे। मध्यकाल में भी इसका विकास हुआ। वर्तमान समय में औद्योगिक विकास के साथ बढ़ती औद्योगिक तथा व्यापारिक आवश्यकताओं और परस्पर निर्भरता के कारण व्यापारिक पोत निर्माण उद्योगों को प्रचुर प्रोत्साहन मिला। क्या मिला? प्रचुर प्रोत्साहन मिला। पूर्व में पोत लकड़ी तथा छोटे लोहे से बनते थे। पिछले 100 वर्ष में लोहा, इस्पात तथा इंजीनियरिंग उद्योग के विकास एवं पोत चालन में कोयला, पेट्रोलियम, डीजल तेल आदि का उपयोग, इस उद्योग में क्रांति आई। जलपोत निर्माण एक भारी इंजीनियरिंग उद्योग है जो मूलतः एक असेंबली उद्योग है। यह अर्ध तैयार तथा तैयार वस्तुओं के उपयोग पर आधारित उद्योग है। लोहा, इस्पात तथा भारी मशीनरी इसके प्रमुख आधारित स्तंभ हैं। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख युद्ध पोत निर्माण क्षेत्र, यानी कौन कौन सी कंट्री के अंदर कौन कौन से जो है निर्माण क्षेत्र हैं। यहाँ पे पोत निर्माण यूनाइटेड किंगडम में साउथहैम्पटन, पोर्ट्समाउथ, अबरडीन, डंडी, बेलफास्ट। जापान में ओसाका, हिरोशिमा, नागासाकी, कोबे और योकोहामा। यूएसए में न्यू हैम्पशायर, फिलाडेल्फिया, क्वीनलैंड, डेट्रॉइट, शिकागो, मिल्वाकी, ओहियो, न्यू ऑरलियंस, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजेलिस और सियल्स। रूस के अंदर निकोलाई, ओडेसा, रस्तोवा, सेवास्तोपोल, मरमास्क, सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक। जर्मनी में स्टालिन, रोस्टोक, ल्यूबेक, कील तथा हेम्बर्ग, ब्रीमेन था ल्यूबेक, रेस्टबर्ग, मेर्सिन। फ्रांस में डैनकिर्क, ब्रेस्ट, लोरियंस और लुतोल तथा इटली के अंदर जिनोवा, नेपसन, क्रिकेस्ट, सेवन, रोम, मसीनो, वेनिस और पोलेमा। फिर नीदरलैंड में राइटरडम और एक्सपर्डम नॉर्थ। स्वीडन कोपेनहेगन, नॉर्वे ओस्लो, स्टेवेंस। चीन संघाई, टिएनसिन। भारत विशाखापट्टनम, कोच्चि, मुंबई और गोवा। औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? औद्योगिक प्रदेश वैसे क्षेत्र जहां बड़े पैमाने पर विभिन्न श्रृंखला उद्योगों तथा उत्पादन करने वाले कारखाने से केंद्रित होते हैं, औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे वैसे क्षेत्र जहां बड़े पैमाने पर विभिन्न श्रृंखलाओं उद्योग तथा उत्पादन करने वाले कारखाने से केंद्रित हो, यानी अनेक कारखाने जहाँ पे स्थापित हो, अलग अलग टाइप के, मतलब सारे जो उद्योग हैं, चाहे वो सीमेंट उद्योग हो, चाहे वह उर्वरक उद्योग हो, चाहे वह क्या कहते हैं कोई भी उद्योग हो, मतलब चाहे वो प्लास्टिक उद्योग हो, सारे एक ही जगह पे स्थापित हों, उसे हम बोलते हैं सकेंद्रित हो, यानी एक ही जगह पे स्थित होते हैं। प्रदेश से औद्योगिक प्रदेश बोलते हैं। औद्योगिक प्रदेश में द्वितीय तथा तृतीय वर्ग के व्यवसाय, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य आदि इतने बढ़ जाते हैं कि औद्योगिक प्रदेश एक औद्योगिक समूह बन जाता है। क्या बनता है? औद्योगिक प्रदेश एक औद्योगिक समूह बन जाता है, जिसमें विभिन्न उद्योगों की संबद्धता पाई जाती है, विभिन्न उद्योगों की एक रूपता उसमें पाई जाती है। औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं क्या होती हैं? विभिन्न निर्माण उद्योगों की प्रधानता था, बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन। उसके बाद में अधिकांश जनसंख्या निर्माण उद्योगों, परिवहन, व्यापार आदि व्यवसायों में संलग्न है। विनिर्माण उद्योगों के कारखानों, संयंत्रों तथा उत्पादन में पारस्परिक संबद्धता का होना। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत होना। क्या होना? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत होना। औद्योगिक इकाइयों का वितरण, संगठन एवं सहायक उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों की ओर आकर्षित करना है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? टॉपिक का नाम भी तो ये था ना, आगे पढ़ो है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड। औद्योगिक प्रदेश उत्तरी अपलेशियन कोयला क्षेत्र में संबंधित है। उच्च कोटि के कोकिंग कोयले के कारण यहाँ लोग इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। लोह इस्पात उद्योग और विनिर्माण उद्योग पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन क्षेत्रों में विशेष रूप से विकसित है। कहाँ पे है? पिट्सबर्ग और यंगस्टाउन। व्हीलिंग, जॉन्सटाउन, स्टीफनविले, बीवर फॉल्स, कोलंबस, कैंटन तथा बफेलो अन्य इस्पात उद्योगों के केंद्र हैं। दोबारा सुनो, व्हीलिंग, जॉनसन टाउन, स्टीफनविले, बीवर फॉल्स, कोलंबस, कैंटन तथा बफेलो अन्य इस्पात उद्योग क्षेत्र हैं। पिट्सबर्ग को विश्व की इस्पात राजधानी के नाम से जाना जाता है। एकरान विश्व की विशालतम रबड़ उत्पादक केंद्र है। अटलांटिक तटीय प्रदेश या न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक घना आबादी प्रदेश है। इसमें न्यू जर्सी, अधिकांश उत्तरी भाग तथा पूर्वी पेंसिल्वेनिया भी सम्मिलित है। देश के वस्त्र उद्योग में संलग्न लगभग 2/3 श्रमिक ही के मिलते हैं। पूर्व पेंसिल्वेनिया में लोह इस्पात, फाउंड्री उत्पाद, मशीनें, वस्त्र, सीमेंट, चमड़ा आदि उद्योग स्थापित हैं। न्यू जर्सी प्रमुख उद्योगों में विद्युत, मशीनरी, रासायनिक, वस्त्र उद्योग, धातु सामान, परिवहन उपकरण, प्राथमिकता धातुएं, टेक्सटाइल्स आदि सम्मिलित है। न्यूयॉर्क सिटी क्षेत्र में उद्योगों का विविधीकरण मिलता है, जिनमें वस्त्र उद्योग निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है।
उसके बाद में दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश में सस्ते जल विद्युत की उपलब्धता वस्त्र उद्योग के पारंपरिक विकास के लिए प्रमुख आकर्षण था। यह प्रदेश वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था, किंतु वर्तमान में इसका महत्व लगभग समाप्त हो गया। यहाँ जूटा उद्योग महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी में पित्तल, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटिंग तथा युद्धास्त्र, रोड द्वीपीय श्रृंगार सामग्री, पश्चिमी मैसाचुसेट्स तथा दक्षिणी न्यू हैम्पशायर में कागज उद्योग, बोस्टन में पोत निर्माण उद्योग आदि उल्लेखनीय हैं। डेंड्राइड प्रदेश में डेंड्राइड के अतिरिक्त लॉन्सिंग, टोलेंडो, फ्लिंट, पोंटिएक तथा जैक्सन नगर सम्मिलित हैं। यहाँ मोटर गाड़ी उद्योग का विशेषीकरण हो गया है। लोह इस्पात, फाउंड्री, मशीनीकरण उपकरण, तार पेंट आदि उद्योग भी महत्वपूर्ण है। डेंड्राइड नदी वृहद झीले मार्ग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस प्रदेश में पश्चिम भाग में स्थित ग्रांड रैपिड्स में संयुक्त राज्य अमेरिका का फर्नीचर उद्योग केंद्रित है। फिर है मिशिगन झील प्रदेश में शिकागो क्षेत्र तथा विस्कॉन्सिन एवं इंडियाना इंडियाना राज्य के भाग से मिलते हैं। ये प्रदेश न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका अपितु उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और सर्व प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ मिलावाकी गेरी साउथ बेंड प्रमुख नगर है। इस क्षेत्र में स्थित शिकागो मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में दक्षिणी संयुक्त राज्य में प्रदेश का विस्तार कैरोलिना, जॉर्जिया, टेनेसी, अलाबामा तथा टेक्सास राज्यों में है। ग्रीन्सबरो, रेले, चार्लोट, स्पोर्ट्सबर्ग, ग्रीनविले, कोलंबिया, अगस्टा, अटलांटा, मैकन, कोलंबस तथा मॉन्टगोमरी प्रताप रेखा के सहारे स्थित औद्योगिक नगर है। ये सभी नगर वस्त्र उद्योगों के प्रमुख केंद्र हैं। टेक्सास में वायुयान निर्माण व तेल शोधन तथा खाड़ी तट पर मोबाइल और न्यू ओरलियंस, पेस्कागुला व ह्यूस्टन में पोत निर्माण के उद्योग विकसित हैं। दोबारा सुनो, टेक्सास में वायुयान निर्माण व तेल शोध तथा खाड़ी तट पर मोबाइल और न्यू ओरलियंस, पेस्कागुला तथा ह्यूस्टन के पोत निर्माण में औद्योगिक विकास स्थित है। मध्य पश्चिमी प्रदेश ये है मिनीसोटा, मोन्टाना, कोलोराडो तथा मिसोरी राज्यों में निर्मित चतुर्भुज क्षेत्र है। मिनियापोलिस, सेंट पॉल, ओमाहा, कंसास सिटी तथा सेंट लुइस इसके प्रमुख केंद्र है। पश्चिमी प्रदेश में स्थानीय कच्चे माल के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण तथा काष्ठ उद्योग विकसित हुए हैं। कैलिफोर्निया तथा ऑरेगन घाटियां फलों, धान तथा सब्जी की कृषि के लिए विख्यात है। लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग के लिए विख्यात है। कौन सा? लॉस एंजल्स जो है वो फिल्म उद्योग के लिए जो है ये सबसे महंगी जगह है लॉस एंजल्स। कनाडा के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम इंग्लैंड का लौह इस्पात केंद्र कहा जाता है। क्यूबेक मारीन इंजीनियरिंग व जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये ओटावा व मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप का औद्योगिक प्रदेश, यूक्रेन प्रदेश सोवियत संघ का पूर्ववर्ती घटक, अब स्वतंत्र देश, कृषि लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके डोनेट्स प्रदेश में कोयला तथा क्रिवाक, राग व कच्छ से लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। कौन से? राग व कच्छ से। इन उद्योगों का निस्टर और डोनेट्स नदियों का स्थापित विशाल एक जल विद्युत केंद्रों में शक्ति तथा जल प्राप्त होते हैं। मॉस्को इवानोवा गोर्की टुला प्रदेश को मॉस्को टुला प्रदेश भी कहा जाता है। अधिक जनसंख्या के कारण मॉस्को औद्योगिक प्रदेश बृहत्तम बाजार भी है। यह प्रदेश मॉस्को के आसपास विकसित है। इसे कार्लिनग्राद, यारोस्लाव, इवानोवा, गोर्की टुला, स्मोलेंस्क अनेक औद्योगिक केंद्र हैं। यह औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। यूराल प्रदेश खनिज संपन्न क्षेत्र है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, तांबा, जस्ता और सीसा, निकल, प्लेटिनम, पेट्रोलियम विशाल भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? यूराल प्रदेश के अंदर। यह प्रदेश दक्षिण में ओस्ता, मैग्नीटोगास से लेकर उत्तर में तमिल तथा क्रेशियो राष्ट्र तक विस्तृत है। यूराल के पश्चिम में स्थित यूराल वोल्गा प्रदेश में पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। उख्ता, पर्म, स्टालिनस्टन और ओरेनबर्ग, कुइबिशेव, सारातोवा तथा वोल्गोग्राड यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र हैं। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र मैग्नीटोगास्क और चेलियाबिस्क, निजनी तागिल। दोबारा सुनो, इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं मैग्नीटोगास्क, चेलियाबिस्क, निजनी तागिल, सेरेव, पर्म, ओस्क, क्यूइबिसेव, डफा तथा ओरेनबर्ग हैं, जहां खनन, धातुकर्म, इंजीनियरिंग तथा रासायनिक उद्योग स्थित हैं। सेंट पीटर्सबर्ग प्रदेश में कच्चे माल तथा कोयले के अभाव के बावजूद अत्यधिक औद्योगिक विकास हुआ है। किसका? सेंट पीटर्सबर्ग का।
कुजतेंसक बेसिन प्रदेश में उच्च कोटि का कुकिंग कोयला प्राप्त होता है। क्या होता है उच्च कोटि का? कुकिंग कोयला। यह यूराल प्रदेश को कोयला प्रदान करता है तथा बदले में लौह अयस्क प्राप्त करता है। लौह इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? नवोकुजेंसक है। इस प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र नवोसिबर्स्क, टाम्स्क, ब्रियास्क, लेनिनोग्रास्क, सेमीवलातिस्क तथा मुनिसिस्क है। कारागंडा प्रदेश में कोयला खनन अत्यंत विकसित है। बेकाल क्षेत्र में आसपास का क्षेत्र रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त व्लादिवोस्टॉक, कौन सा? व्लादिवोस्टॉक और कोम्सोमोल्स्क क्षेत्र पोत के निर्माण की अवस्था में है। ये दो शब्द अच्छे से याद करना, व्लादिवोस्टॉक और कोम्सोमोल्स्क क्षेत्र। कौन से? कोम्सोमोल्स्क क्षेत्र। ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेश लंकाशायर प्रदेश टेक्सटाइल्स, मशीनरी, औद्योगिक मशीनी उपकरण, रासायनिक उद्योग, वैज्ञानिक उपकरण, छोटे उपकरण, सिंथेटिक रेशे तथा रबड़, प्लास्टिक, रंग रोगन, औषधि और पौध निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मैनचेस्टर, ओल्डहम, ब्लैकबर्न, स्कॉटपोर्ट, वार्मिंगटन, चेस्टर, लिवरपूल आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। यॉर्कशायर प्रदेश ऊनी वस्त्रों, सिंथेटिक वस्त्रों, छोटी मशीनों, उत्तम कोटि के उद्योग उपकरणों, रासायनिक उद्योग, सिंथेटिक रेशे तथा एवं रबड़, पेंट, औषधियों, पोते निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बेडफोर्ड, यॉर्क, हडर्सफील्ड, लीड्स, शेफील्ड्स, बोर्सले, डर्बी तथा नॉर्गिंटन प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। नॉर्थम्बरलैंड व डरहम प्रदेश लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिडिल्सब्रो, सेंडरलैंड, न्यूकैसल और हार्टपुल, स्टॉकटन, डरहम आदि यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र। दोबारा सुनो, मिडिल्सब्रो, सेंटरलैंड, न्यूकैसल, हार्टपुल, स्कॉटलैंड, डरहम आदि यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। मध्यवर्ती प्रदेश लौह इस्पात उद्योग में अद्वितीय एवं प्रदेश ब्लैक कंट्री नाम से विख्यात है। यहाँ पर बर्मिंघम, श्रंसबुरो, हैम्पटन, लिसेस्टर, कोवेंट्री, लेमिंगटन आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इनमें बर्मिंघम सबसे महत्वपूर्ण है। कौन से हैं यहाँ पर? बर्मिंघम, श्रंसबुरो, हैम्पटन, लिचेस्टर, कोवेंट्री, लेमिंगटन आदि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। उत्तरी वेल्सन प्रदेश लौह इस्पात, भारी मशीनरी व रासायनिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चेस्टर, पूर्वी की, फ्लिंटशायर आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। दक्षिणी वेल्स प्रदेश भी लौह इस्पात, मशीनरी, कृषि मशीनरी तथा रसायन के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्वांसी, कार्डिया व न्यूपोर्ट है। कौन से हैं? स्वांसी, कार्डिया व न्यूपोर्ट्स है। ब्रिस्टल प्रदेश में लौह इस्पात, मशीनरी व पोत निर्माण प्रमुख उद्योग हैं। ब्रिस्टल वायुयान निर्माण का केंद्र किसका है? वायुयान निर्माण का। तथा ग्लासचेस्टर तथा चेल्टनहम अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ ग्लासचेस्टर तथा चेल्टनहम प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। कम्बरलैंड प्रदेश में हल्के उद्योग, उपकरणों, मशीनों, वस्त्र उद्योग आदि का विशेषीकरण मिलता है। यहाँ कार्लिसले तथा बेरो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। क्लाइड घाटी प्रदेश में कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है। यहाँ लोहा इस्पात, मशीनरी, कृषि यंत्र, ऊनी वस्त्र, लिनेन आदि बनाए जाते हैं। ग्लासगो पोत निर्माण का प्रमुख केंद्र है। मदरवेल, होमिल्टन, पेसले, ग्रीनोक आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। लंदन प्रदेश में कोयले का अभाव है। यहाँ पोत निर्माण, टेम्स नदी की एश्योरी की जाता है। लंदन संचर में 50 किलोमीटर के अर्धव्यास में अनेक उद्योग स्थापित है। कौन से? लंदन संगर में। कौन से? लंदन संगर में। जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश यूरोप महाद्वीप के मुख्य स्थल पर जर्मनी एक अत्यधिक औद्योगिक देश है। रूरल प्रदेश में अनेक औद्योगिक केंद्र स्थित है, जिनमें डुइंग्सबर्ग, डार्टमंड, एसन, बोचम, गेलसेनकीर्चेन, डुसेल्डोर्फ आदि प्रमुख हैं। पुष्परतल, मुनचेन, ग्लैंडबास, बार्मेन, एबरफेल्ड, एलएस आदि प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग है। उसके बाद में पूर्वी जर्मनी में सेक्सोनी कोयला क्षेत्र स्थित है, जो आगे चेकोस्लोवाकिया में भी विस्तृत है। यहाँ से लिंकटाइन कोयला प्रमुख होता है। कुकिंग कोयले की कमी होने के बावजूद बुस्टेनबर्ग तथा कोल्ब में बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित हैं। बुस्टेनबर्ग तथा कोयल में पूर्वी जर्मनी में लिग्नाइट, पोटास तथा लवणों की विशाल भंडार स्थित है। इसलिए लिप्जिंग, मर्सबर्ग, बिटरफील्ड, बुलफेन, काम्बर्ग और केमनीज, चिजकाऊ, फ्रीबर्ग, हल्ले, मार्कबर्ग, बोंडेनबर्ग आदि रासायनिक उद्योग स्थापित हैं। बेल्जियम में अथवा नीदरलैंड के निम्न क्षेत्र, इसमें राइन, म्यूज और सेल्डस
नदियों के मुहाने के निकट बंदरगाह स्थित हैं। बेल्जियम में ब्रुसेल्स तथा एंटवर्प प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। नीदरलैंड में एम्स्टर्डम तथा रोटरडम प्रमुख पतन है। फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश, फ्रांस के उत्तरी भाग में स्थित कोयला पेटी बेल्जियम तक विस्तृत है तथा यह अत्यधिक विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। पेरिस बेल्जियम में पेरिस एक बड़ा नगर है तथा औद्योगिक क्षेत्र है। पेरिस में कोयला, इस्पात तथा अन्य धातुएं दूसरे क्षेत्रों में आते हैं। यूरोप के आंतरिक जलमार्गों में पेरिस का संबंध सीन, मार्ने, आइजे, आइने, राइन, डेन्यूब तथा वोलर नदियों के जुड़ी है। फ्रांस का पेरिस औद्योगिक क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनिंग, मोटर गाड़ी, वाहन और उपकरण बनाने का केंद्र है। सैंपान व बोर्डो में शराब उद्योग, लियान, विले व लारिन सार क्षेत्र में उद्योग, लियोन रेशम वस्त्र उत्पादन विश्व प्रसिद्ध हैं। कौन से हैं? फैशन डिजाइनिंग, मोटर गाड़ी, वायुयान उपकरण बनाने का केंद्र है। सैंपियन और बोर्डो में शराब उद्योग, लियान, विले व लाडरी सागर क्षेत्र में इस्पात है। रोन घाटी, लियोस तथा अलाइस रेशमी वस्त्र तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए, ग्रेनविल होजरी के लिए विख्यात है। पतन नगर ली हावरे सीन नदी के मुहाने पर स्थित पतन है, जहां पेट्रोलियम शोधन प्रमुख उद्योग है। जापान के औद्योगिक क्षेत्र, जापान औद्योगिक रूप से एक विकास राष्ट्र है। यहाँ पर बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। इस देश को पास उच्च तकनीकी क्षमता है, जिसके कारण जापान के उद्योग अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता का साख बनाई हुई है। नॉर्मल चीज है। सन 1850 के पूर्व जापान में परंपरागत हस्तशिल्प का प्रचलन था। आधुनिक औद्योगिकरण का प्रारंभ 1870 में हुआ। कब से शुरू हुआ है? आधुनिक क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण उद्योग जो हो रहे हैं वो 1870 से शुरू हुए हैं। क्वांटो प्रदेश, क्वांटो का मैदान जापान का विशालतम और सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है, जहां टोक्यो स्थित है। कौन है? टोक्यो। टोक्यो की खाड़ी के पश्चिमी भाग में याकोहामा पतन स्थित है। कौन सा? याकोहामा। क्वांटो प्रदेश में जापान का 30% औद्योगिक उत्पादन होता है। कितनी प्रतिशत? 30% औद्योगिक प्रदेश होता है। नागायो प्रदेश, कौन सा प्रदेश? नागायो प्रदेश। इसमें नागायो, गिम्फू, ओकाजाकी, ओकाशी, ओंजो, इशिकी, तायोहाशी, तुकाने, कामियाना, तासु, ओका, तावा आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थित हैं। आपको भी मेरे जैसे ऐसे रट के याद करने पड़ेंगे, क्योंकि नाम ही ऐसे हैं, कोई एक आधा नाम है नहीं, इतने सारे नाम हैं। हर कंट्री के अलग अलग कंट्रियों के हिसाब से नाम दे रखे हैं अलग अलग, और महाद्वीपों के हिसाब से। तो आपको मेरे जैसे रट के याद करने पड़ेंगे। नोगाया तथा याकोहामा वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों नगर देश का 70% वस्त्र उद्योग करते हैं। नगोया को जापान का डंड्राइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जापान का डंड्राइड। किनकी प्रदेश? इस प्रदेश के कोबे, ओसाका, क्योतो प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा? कोबे, ओसाका, क्योतो प्रदेश भी कहता है। यह ओसाका की खाड़ी के चारों ओर विस्तृत है। ओसाका व कोबे उत्तम पतन है। इस प्रदेश के प्रमुख निर्यात केंद्र ओसाका, कोबे, क्योतो, हिमेजी, सकाई, फ्यूजी, वकायामा, सकुराई, नारा, यावाता, उत्सो, यासुनो, जोगोनाका, आबाजी, तकुशिया, ओमिजो, असगासिका, निशिमोचे आदि हैं। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त इस्पात, मशीनरी, पोत, मोटर गाड़ी आदि भी एवं कुख्यात निर्मित हैं। हिरोशिमा, कुरे, उत्तरी क्यूशु प्रदेश। कौन सी? हिरोशिमा, कुरे और उत्तरी क्यूशु प्रदेश। हिरोशिमा, कुरे, उत्तरी क्यूशु प्रदेश आंतरिक नगर के उत्तरी एवं दक्षिणी तटों पर स्थित है। इसके लौह इस्पात के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हिरोशिमा और कुरे, नोमी, ओकायामा, मातुसुयामा, ताकामात्सु, कुबा आदि हैं। कौन से है? इसके लौह इस्पात के प्रमुख औद्योगिक केंद्र, दोबारा सुनो बोलती हूँ, हैं हिरोशिमा, कुरे, नोमी, ओकायामा, मात्सुयामा, मात्सु और कुबा आदि हैं। नेक्स्ट है कित्ता क्यूसु प्रदेश। कौन सा? कित्ता क्यूसु प्रदेश, मुझे पता है, अजीब नाम है। लोहा अयस्क, भारी उद्योग, पोत निर्माण आदि के लिए प्रसिद्ध है। यह यावाता, तोबाता, मोजे, कोकुरा, उबे, वाकामात्सु, शिकोमेनेस्की, फुकुओका, सेसेबो, नागासाकी आदि प्रमुख उद्योग केंद्र स्थित है। जापान का लगभग आधा इस्पात इसी प्रदेश में किया जाता है। दोबारा सुनो, है यहाँ यवाता, तोबाता, मोजे, कोकुरा, उबे, कवाकामात्सु और शिमोनेस्की, फुकुओका, सेसेबो, नागासाकी आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थित है। चीन के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? संघाई क्षेत्र में वस्त्र उद्योग अत्यधिक विकसित है। नानकिंग, बीजिंग, टिएनटिसिन, किंगतागो, मुकदेन, डेरेन, सीनन, काइफेक, हेंगचाऊ, होनहांग, चांगसा, कैंटन, चंगटू, कुनमिंग आदि चीन के अन्य औद्योगिक क्षेत्र हैं। संघाई क्षेत्र में वस्त्र उद्योग अत्यधिक विकसित हैं। नानकिंग, बीजिंग, टिएनसिन, किंगताऊ, मुकदेन, डेरेन, सीनन, काइफेंग, होंगचाऊ, होंगक्यांग, चांगसा, कैंटन, चुकिंग, चंगटू, कुनमिंग आदि चीन अन्य औद्योगिक क्षेत्र हैं। औद्योगिक शहरों के उपनाम, औद्योगिक शहर और उपनाम।
गोर्की रूस का डेंड्रॉइड, पिथमपुर भारत का डेंड्रॉइड, तुरीन इटली का डेंड्रॉइड, विंडसर कनाडा का डेंड्रॉइड, नगोया जापान का डेंड्रॉइड, शंघाई चीन का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, मिलान इटली का मैनचेस्टर, ओसाका जापान का मैनचेस्टर, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, रूस इनोवाका टुल्ला रूस का मैनचेस्टर, जमशेदपुर भारत का मैनचेस्टर, यवाता जापान का मैनचेस्टर, हैमिल्टन कनाडा का मैनचेस्टर एंड पिट्सबर्ग विश्व की इस्पात नगरी। ये औद्योगिक शहरों के उपनाम हैं। कौन से? विश्व के स्तर पर जो औद्योगिक शहर है उनके उपनाम हैं। ओके, और जो नाम याद नहीं हो रहे हैं उनको 2 4 5 बार बोल के रटो, कुछ भी कोई रास्ता नहीं है, या तो समझो या रटो, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपका 100% इंटेंशन जो हो सिविल सर्विस में जाना ही है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द हैं कि क्या ही बताऊं मैं, बोलो मैं खुद रटती हूँ। हाँ, इसलिए ज़्यादा वो होने की, हाइपर होने की जरूरत नहीं। कूल और काल्म माइंड से जो समझ में आता है वो समझ लीजिए, जो नहीं समझ में आता उसे रट लीजिए, और कोई रास्ता है नहीं। और आज का जो उद्योग टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ये दूसरी क्लास है उद्योग टॉपिक की, और फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, बाय, थैंक यू।